हले तक जो कहते थे अपना वो ऐसा हुआ कि मुझे एक ड्रामे में हिस्सा दिया गया। मुझे बहुत शौक़ था एक्टिंग का, मुझे नीलो बनने का, शबनम बनने का, रानी बनने का बेहद शौक़ था। मैं स्लिम थी उस वक्त और पंजाबी फ़िल्मों के लिए मिसफिट थी कि पंजाबी। मेरे हस्बैंड भी ड्राइवर थे लेकिन वो जहाज़ चलाते थे। तो ये ड्राइविंग स्किल्स जो है उसको उसके ब्लड में शामिल है। उसको ये चीज़ भी उसको मैंने दी है क्योंकि मैंने अपना दिमाग पेश किया कि बेटा मेरा दिमाग घुमाओ और फिर मेरा दिमाग उसी तरह ठीक कर दो जैसे गाड़ी को सेट करते हो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं जी आज पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की एक नामवर फ़नकारा के घर पे मौजूद हूँ। इन्होंने बड़ा तकल्लुफ़ किया, इन्होंने लंच हमारे लिए अरेंज किया। मेरे साथ दुर्दाना जी भी मौजूद हैं। निशो जी के बड़े सॉन्ग सुने, बड़ी फ़िल्में देखी और बड़ी क्यूरियोसिटी होती है जब आप किसी फ़नकार से पर्सनली मिलते हैं और जब आप उनको इतना अच्छा पाते हैं कि जैसे फैमिली जैसा एनवायरनमेंट हो तो बड़ी खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम निशो जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर शाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस गर्मी और महंगाई के अलावा अल्लाह की रहमत है। अल्लाह आप पे रहमत ही रखे। और माशाल्लाह से हमारी जो निशो जी हैं, इनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो उसके लिए मैं पहले से आपको कह देता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बैठ के बात नहीं ऐसी कोई बात बड़ी नहीं। ऑनर की बात है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है और यू स्पीक वेरी वेल। थैंक यू सो मच माशाल्लाह। और निशो जी, सबसे पहले मेरी जो है इंटरव्यूज़ का जो मैं एक थीम रखा हुआ है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि असली नाम से जी। तो आप अपना जो है, मुझे तो पता है बहुत सारे आपके परिस्तार हैं, ये मेरे अंदाजे में ऐसा क्वेश्चन है जो हर बंदा जानता है, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपका असली नाम क्या था और क्यों नाम तब्दील किया? अच्छा, आप रस्मन और रिवायतन पूछ रहे हैं। रस्मन। मेरी दादी माँ ने मेरा नाम बिल्कीस रखा था। वो एक किस्सा है ना हज़रत सुलेमान का। जी जी। बिल्कीस मलिका सबा की शहज़ादी थी, मलिका थी। तो यूँ तेरे हुस्न की तस्वीर गज़ल में आए, जैसे बिल्कीस सुलेमान के महल में आए। तो ये किस्सा तो मशहूर है कि उनका तख्त उठवा लिया था हज़रत सुलेमान का। तो उस वक्त के दौर की बात थी, तो उनको याद था ये किस्सा। उन्होंने, मैं पहली पोती थी उनकी, तो उन्होंने मेरा नाम बिल्कीस रखा कि ये मेरी मलिका है। तो मलिका तो नहीं बन सकी, एक आम इंसान हूँ, लेकिन दादी की ख्वाहिश पूरी हो गई। आपकी नज़र में आप मलिका नहीं बन सकती ना, हमारी नज़र में तो है। थैंक यू। ये माशाल्लाह से इतना अच्छा काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री को इतना टाइम दिया है और बड़ी कम फिल्में की पर बहुत नाम कमाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है कि उसने बहुत सारी नवाजिशों से हमें माला माल किया और बहुत सारी नेमतों से नवाजा। फ़ाबे अलाए रब्बे को मातो कैसे पाएँ। निशो जी, मैं तो माशाल्लाह से आपके बारे में एक एक चीज़ जानता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक एक चीज़ बता सकता हूँ। मुझे मालूम है कि आप कहाँ पैदा हुई, पर ये एक जो है फॉर्मल सा है, तो मैं चाहूँगा कि आप बता दीजिए कि किस शहर में पैदा हुई, लाहौर कैसे आई, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई? ये बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, अब तो मुझे खुद भूलता जा रहा है। तो मैं गुजरात में पैदा हुई और मेरे पेरेंट्स जो है, मेरी दादी, मेरे पेरेंट्स की इधर आके पाकिस्तान में आके शादी हुई। 4-5 साल के बाद कोई था कि बड़े मिन्नतों समाजतों से मेरी अम्मी का रिश्ता मिला। मेरी दादी ने बड़े चक्कर लगाए, कहते हैं जूतियाँ घिसाने का दौर था, वो वाला कल्चर था। तो उसके बाद मैं गुजरात में पैदा हुई, वहीं से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल से एजुकेशन हासिल की और वो एक जो गुजरात है आज उसका एक वॉल ऑफ गुजरात स्टेशन पे बनाया है, तो उस पे मेरी तस्वीर उन्होंने लेजेंड्स में लगाई है। आई एम फील सो प्राउड कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मेरे शहर के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दी। तो मैं वहाँ वहीं से एजुकेशन हासिल की और मैट्रिक करते ही मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मुझे फ़िल्मों में काम करने का शौक़ नहीं, जुनून था।
तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ड्रीम कम ट्रू, कि इंसान जो ख्वाब देखता है वह पूरे हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि शायद अगर वो अपॉर्चुनिटी मैं खो देती तो ज़िंदगी में शायद बहुत पीछे रह जाती। कहते हैं ना, एक मोड़ गलत मुड़ जाओ तो इंसान मंजिल से भटक जाता है। अब मैं भी जानता हूँ कि निशो जी की एक टीचर भी थी, ये किस्सा भी बड़ा मशहूर है। अच्छा। मैं इस किस्से से भी वाकिफ़ हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो है इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं एक एक चीज़ की मालूमात रखता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि निशा जी वो किस्सा सुनाएं, अपने जो देखने वाले हैं उनके साथ शेयर करें कि वो क्या एक एक्सपीरियंस था लाइफ का। कौन सा वाला? जब आप स्कूल में थी और आप एक्टिंग कर रही थी तो आप। हाँ वो ऐसा हुआ कि मुझे एक ड्रामे में हिस्सा दिया गया। मुझे बहुत शौक़ था एक्टिंग का, मुझे नीलो बनने का, शबनम बनने का, रानी बनने का बेहद शौक़ था। और लोग कहते थे कुछ थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस भी है मैडम नीलो से, तो वो शबनम से भी लोग उस वक्त कहते थे। तो ऐसा हुआ कि ड्रामे में हिस्सा दिया गया। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन वो ना मुझसे एक्टिंग हो ना मेरी आवाज़ निकले। तो उन्होंने कहा कि एक फ़िल्म थी लाखों में एक, कि जैसे शबनम वो बाजी शमीम कहती है, शमीम आरा, कि महमूद तुम उतनी ज़ोर से और लंबा करके कहो जावेद। भाई आई कुडंट से दैट, मुझसे नहीं कहा गया। तो उन्होंने मुझे ड्रामे से ही कट कर दिया। और ये पहला धचका था, पहला शौक़ था जो मुझे लगा, और इस शौक़ ने ही मुझे मोटिवेट किया कि मैं मेहनत करूं। तो बहरहाल फिर अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा चांस मिला इकबाल शहज़ाद साहब की फ़िल्म में, बाजी में 2 सुपरस्टार्स के साथ। मुझे तो ऐसी था कि जैसे मैं स्कूल से कॉलेज आ गई हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे उस प्रोजेक्ट में कामयाबी दी और मैं नाम दिया, मकाम दिया, एक शोहरत दी। तो माशाल्लाह से मैट्रिक की स्टूडेंट थी, और एक मैट्रिक का जो स्टूडेंट होता है उसकी एज कितनी होती है मेरे अंदाजे में हर बंदा जानता है। और इतनी छोटी एज में इतना स्टारडम, और लोगों ने जो है इनसे ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिए, और एक वक्त जो है ना इतनी छोटी एज में स्टारडम देखना, मैडम कैसा लगता था आपको? स्टारडम तो फिर मैं जब उस ड्रामे से कट किया था, उसके बाद मुझे 1-2 ड्रामे किए। एक ड्रामा किया बाकी नार। अच्छा। उस दौर की जो लड़कियां थी, गर्ल्स, जो आज की माशाल्लाह एक मैच्योर ख़वातीन हो चुकी हैं, तो उनको पता था वो ड्रामा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में किया था, बाकी नार। तो उसमें फिर मैंने टाइटल रोल किया था। वो जो एक है ना, एक क्या नाम है, एक सॉन्ग था, सड़के सड़के जांदिए मुटियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर बाकी नारे नी। उस पे मैं मटका उठा के चली और फिर एक लड़की लड़का बनी। फिर वो मुझे मिलता है, फिर मैं उसे पहचानती नहीं, एक्चुअली वो मेरा बचपन का मंगेतर होता है। ये स्टोरी उस क्या कहते हैं उस सॉन्ग को, जो ये मतलब ट्रेडिशनल सॉन्ग या ऐसे सॉन्ग थे जो फोक सॉन्ग था वो। तो उसमें इतना अप्रिशिएट किया। वो तमाम जो इज़ला के स्कूल थे उनमें कंपटीशन था, और वो कंपटीशन हमारे स्कूल ने विन किया था। उस वक्त से फिर मुझे शोहरत का फ्लेवर मैंने चखा, और मेरा जी चाहा कि वाकई मैं तो अगले दिन लड़कियां ऑटोग्राफ ले रही हैं, प्यार कर रही हैं। तस्वीरों का दौर नहीं था, ना अलाउ था कि कैमरा रखा जाए। तो लड़कियों ने बस कहा हमें हंस के दिखाएं जैसे आप उसमें हंसती थी, स्माइल दें और शर्मा के दिखाएं। ये सारी चीज़ें मुझे इन चीज़ों ने उनमें से मुमताज़ बनाया, एक डिफरेंट पोजीशन दी, मतलब इंट्रोडक्शन मेरा ऐसा हुआ कि फ़िल्म स्कूल की लड़कियों में ही मैं अपने स्कूल की सुपरस्टार हो गई। बिल्कुल, कोई शक नहीं। अच्छा, बाजी फ़िल्म जो आपकी पहली 2 लेजेंड्स के साथ आपने काम किया, एक नई लड़की जो कि बहुत छोटी सी उम्र की थी, और मोहम्मद अली साहब जैसे लेजेंड फ़नकार, नदीम साहब जैसे इतने बड़े फ़नकार के साथ आप कंफ्यूज नहीं हुई कि कैसे काम करेंगी? जुनून जो है ना, वो कहते हैं ना ज़रूरतमंद दीवाना होता है, और जिसे जुनून हो वो इन सारी
महसूसात को बालाए ताक रखकर जब मैंने मोहम्मद अली नदीम साहब, मैंने ऐसे सोचा जैसे ये कोई लोग नहीं है, इन यहाँ कोई है ही नहीं सेट पे। और दूसरी बात विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मैं उसको मेंशन करूँगी कि मोहम्मद अली और नदीम ने मेरे साथ बच्चों जैसा सलूक किया, मुझे गाइड किया, मुझे इनकरेज किया, और उनके ही अच्छे बिहेवियर से मैं काम करने के काबिल हुई, वरना उस दौर के वो सुपरस्टार थे और नई लड़की का आकर काम करना इट वाज नो जोक। जी बिल्कुल। निशो जी, उसके बाद फिर तो सिलसिला ऐसा चला कि पलट के आपने कभी देखा नहीं। तो मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा रंगीला फिल्म के हवाले से। जी। वे सब तो सोने हाय वे मन मोने, जो कि आज भी लोगों को याद है और आज भी जो है एवरग्रीन सॉन्ग है, जो कि उन लोगों को याद रहेगा। उस फिल्म का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। वो बाजी के सेट पर ही रंगीला ने जब देखा, चूँकि उस वक्त प्रिंट मीडिया जो था ना, प्रिंट मीडिया बहुत वास्ट था जी। मैगज़ीन्स आते थे, रिसाले, किताबें, उन सब में प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा मुझे कवरेज दी गई। बहुत कवरेज मिली, इतनी कवरेज मिली कि लोगों में फ़िल्म की रिलीज़ से पहले ही मैं इतनी पॉपुलर हो गई थी कि हर शख्स मुझे जानने लग गया था जी। तो फिर रंगीला ने देखा तो उनके पास जो सब्जेक्ट था वो खूबसूरती और बदसूरती पे बेस्ड था जी। कि एक लड़की है, उसको मस्खरा समझती है और वो समझता है कि ये मुझे प्यार करती है। तो रंगीला जी ने कहा, रंगीला साहब ने ये कहा, उनका मैं एहतराम से नाम लूँगी कि इमीडिएटली जो मुझे अच्छी फ़िल्म मिली वो रंगीला थी, और उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना उन्होंने भी ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट किया, मुझे गाइड किया, मुझे परफॉर्मेंस, और जो हंसाते भी थे सेट पे। जब मैं 15-20 घंटों के बाद बिल्कुल मैं डल हो जाती थी तो मुझे हंसाते थे कॉमेडी करके। तो फिर मैं वो लेकिन बाजी और रंगीला साथ साथ बनी है। लेकिन इकबाल शहज़ाद साहब ने, चूँकि मेरी डेब्यू फिल्म बाजी थी, तो इकबाल शहज़ाद साहब ने कहा कि रंगीला जी लिख के दो कि बाजी से पहले आप रंगीला फ़िल्म रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है क्रेडिट वो लेके जाना चाहते थे जिन्होंने इतनी मेहनत की, मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, मेरी एक्टिंग ग्रूमिंग की, मुझे बोलने का ढंग सिखाया, अंदाज़ सिखाया। तो उन्होंने उनका वो डिज़र्व करते थे कि वो ये सारा क्रेडिट उनको दिया जाए। तो बहरहाल यही हुआ। पहले बाजी रिलीज़ हुई, बाजी वाज अ सुपर हिट मूवी। रंगीला तो आज तक वो गाना लोग याद करते हैं, गाते हैं, और जो नई जनरेशन है उसके बाद दूसरी जनरेशन भी वो गाना आज तक नहीं भूली, और वो गाना भी मेरी पहचान बना। और एक रिकग्निशन जो होती है किसी गाने की या किसी फिल्म की या किसी डायलॉग की, वो आर्टिस्ट को एक प्रायोरिटी देती है, उसको मशहूर करती है और उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका ऊंचा करती है। हाँ जी। अच्छा निशो जी, फ़िल्में तो बेशुमार हैं आपकी, यानी कि कम फिल्में हैं, फिर भी ऐसी फिल्में हैं कि मैं बता दूँ, ये अमन एक फिल्म थी, बेहतरीन फिल्म थी जी। तीसरी फिल्म मेरी ये अमन थी, जो कश्मीर का इशू जो आज भी करंट इशू है जी। और मेरे तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला ये कश्मीर का इशू किसी तरह सॉल्व हो जाए, और जो वहाँ पे हैं लोग जो बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, अज़ियत का शिकार हो रहे हैं, जुल्म सितम की इंतहा हो रही है कि वो देखा नहीं जाता हमसे। टीवी पे जो भी ये इस किस्म की उनकी चलती है, दैट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो उनके लिए हमेशा से दुआगो हैं। चूँकि मैंने कश्मीरी मुजाहिदा का रोल भी किया है, तो मैं उसके लिए एक ख़ास सिंपथीज़ है मेरे दिल में, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, ग्राउंड्स पे भी, और वैसे भी मुझे उस रोल से काफ़ी मोहब्बत थी। मैं उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होकर काम किया था। निशो जी, आपकी तो बेशुमार फिल्म्स हैं, पर मोस्टली क्या इनोसेंट फेस की वजह से आप उर्दू फिल्म में ज़्यादा
रही, क्योंकि पंजाबी फिल्मों में थोड़ी बल्कि एक्ट्रेसेस का जी जी हुआ करता था, इस बारे में थोड़ा बताइए। बहुत मैं स्लिम थी उस वक्त और पंजाबी फ़िल्मों के लिए मिसफिट थी कि पंजाबी में उस वक्त मैडम नगमा थी, आसिया थी, बाजी फिरदौस अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमारी फैमिली का हिस्सा, बड़ी डिग्निफाइड लेडी, बहुत अच्छी ग्रेट खातून, तो वो उस वक्त छाई हुई थी। शी वॉज जस्ट लाइक ए क्वीन। उन्होंने राज किया बाजी फिरदौस ने फिल्म इंडस्ट्री पे, और ही रांझा जैसी फिल्में आज तक वो कोई दूसरा उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उनके अलावा कोई और कर सके। तो वो इन लोगों में मैं इतनी सी नज़र आती या ना आती, बहरहाल उर्दू फ़िल्मों में फ़िट रही। उर्दू फ़िल्में 3 सुपर हिट फ़िल्में हुई। मैंने किसी इंटरव्यू में कहा कि मेरी पहली तीनों फिल्मों की हैट्रिक हुई, तो किसी ने कहा कि आप तो फिल्मों की शाहिद अफरीदी निकली, पहले ही आके हैट्रिक की है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी मैंने सोसाइटी गर्ल बड़ी दफ़ा देखी है, बहिश्त फिल्म बड़ी अच्छी है, उसका सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कल तक जो कहते थे अपना जी, और उसके जो एक्सप्रेशन थे वो आज भी कायम व दायम है। जैसे मैंने आपको वीडियो के ज़रिए कमेंट किया था कि आज भी वही ग्रेस है, वही एक्सप्रेशंस हैं, और ये जो है मेरे अंदाज़े में एक आर्टिस्ट की पहचान होती है कि चाहे एक मुद्दत गुजर जाए, आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही रहता है। और ये जी इनायत खुदाबंदी है बेशक, ये अपने, और कुछ सब्र, कुछ क़नात जी और कुछ बुर्दबारी, जी सह जाना, जी इन चीज़ों का अल्लाह ताला सिला देता है। बेशक, और मैं समझती हूँ कि सेहत व तंदुरुस्ती परवरदिगार की आला नेमतों में से एक है जी कि इंसान में सिफ़ात जो होती हैं, या जो अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सिफ़ात अच्छे इंसान में होनी चाहिए, इंसान अगर उसको अपना लेता है तो उसके रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले बेशक, जाते हैं। कोई शक नहीं। निशो जी, आपकी अपनी फेवरेट फिल्म कौन सी थी जो आपने फिल्म्स में काम किया? आपके मुताबिक आपकी जो मोस्ट फेवरेट फिल्म है वो कौन सी है? माई फेवरेट फिल्म वाज बहिश्त। फैमिली बेस्ड फिल्म थी, सास बहू का रिवायती झगड़ा जो आज तक कायम है और रहेगा कायम। बिल्कुल चाहे सगी खाला भी सास बन जाए ना, जी, वो सास बनने से रह ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे मैं भी सास बनी हूँ, लेकिन मैं अभी तक लड़कों की सास हूँ, जी, और लड़कों की जो सास होती है वो बेचारी बहुत ही काबिल रहम होती है। अच्छी सास की यही कोशिश होती है कि मेरी बेटी को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। तो मैं 2 दामादों की सास हूँ, और जो 2 दामादों की सास होती है बड़ी कोऑपरेटिव, बड़ी हम्बल, बड़ी डाउन टू अर्थ, क्योंकि उसे अपनी बेटी का घर और उसके सुख अजीज़ होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। माशाल्लाह से निशो जी के 3 बच्चे हैं, सभी लोग जानते हैं, और ये बात वही है कि अगर मैं करूँगा तो एक जोक जैसा होगा कि कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो इनके हवाले से मेरे अंदाजे में एक एक चीज़ हर शख्स जानता है। और साहिबा जी माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत सारा काम किया और बहुत अच्छा काम किया। हमज़ा भाई अभी जो है वो करंट भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं निशो जी, माशाल्लाह हमज़ा पाशा एजुकेशन के बाद उसने एक प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान पे एक चैनल है, बहुत ही इस वक्त सुपर हिट और बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है उसका, बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म के प्रोग्राम पेश करता है। तो मेरे बेटे का एक प्रोग्राम है जो गाड़ियों के हवाले से है। मेरे हस्बैंड भी ड्राइवर थे, लेकिन वो जहाज़ चलाते थे, तो ये ड्राइविंग स्किल्स जो है उसको उसके ब्लड में शामिल है। वो गियर अप विद हमज़ा पाशा, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गियर अप विद हमज़ा पाशा। गाड़ियों के जो कार लवर्स हैं, जिन्हें ड्राइविंग का शौक़ है, कार लवर्स हैं, उनको इस प्रोग्राम में ये सुपर प्रोग्राम है। वो देखेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा, दे विल रियली अप्रिशिएट इट, और रियली उनको इससे एक जो अंदर एक हिस्स होती है ना ड्राइविंग की, एक स्किल्स होती है, एक अच्छी गाड़ियों का शौक़ होता है, कार लवर्स होते हैं, गाड़ियों में वैरायटी डिफरेंट काइंड की गाड़ियां हैं जो हमज़ा उनको ड्राइव करता है और इस तरह घुमाता है
ऐसे घुमा के, आई थिंक उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं, जैसे मेरा दिमाग घुमाता था। हमज़ा पाशा ने गाड़ियों पे सारी प्रैक्टिस मेरे दिमाग पे की है, मेरे दिमाग को घुमा के एंड फिर अपनी पोजीशन पे ले आता था। तो ये चीज़ भी उसको मैंने दी है, क्योंकि मैंने अपना दिमाग पेश किया कि बेटा मेरा दिमाग घुमाओ और फिर मेरा दिमाग उसी तरह ठीक कर दो जैसे गाड़ी को सेट करते हो। बहरहाल अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे। आई एम सो हैप्पी कि मेरा बेटा बड़ा सक्सेसफुल हो रहा है और लोगों में उसका जो एक एप्रिसिएशन है, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ रही है उसके प्रोग्राम की। गेयर अप विद हमज़ा पाशा। Present to you the BMW i4 M50। ये ज़रूर आप चेक कीजिए, ज़रूर देखिएगा। और निशो जी ने, मैं इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले बता दूं कि निशो जी हमेशा से एक्टिव रही हैं। जब से इन्होंने अपना फ़िल्मी करियर स्टार्ट किया है, ये उन एक्ट्रेसेस में आती हैं जो बड़ी एक्टिव रही हैं। अब वो प्रोग्राम्स हों, बेशुमार इन्होंने प्रोग्राम्स की होस्टिंग की है, मुशायरों में जाती हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं, ये सब लोग आप जानते होंगे। इसके अलावा 90s में इन्होंने जो है फ़िल्में छोड़ दी थी, उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने, और मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान की वाहिद एक्ट्रेस हूँ जो सार कॉन्फ्रेंस लिटरेरी फेस्टिवल में अपने मुल्क को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और सार कॉन्फ्रेंस में अपना कलाम पढ़ा। तो अब मैं यूट्यूब चैनल अपना भी बना रही हूँ, निशो जी ऑफिशियल। आपको जो निशो जी ऑफिशियल, इस पे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता बहुत पुराना है। फ़नकार और ऑडियंस का रिश्ता बिल्कुल ऐसे होता है जैसे नज़र और नज़ारे का रिश्ता। तो ये रिश्ता टूटना भी नहीं चाहिए और कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे उसी तरह इनकरेज करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल निशो जी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। इनके जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप इनके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो चाहते हैं कि जो उनके फैंस हैं उनके लिए वो किसी न किसी रूप में सामने आते रहें। तो निशो जी अपनी एक कोशिश को लेके आप सब लोगों के सामने हाजिर होंगी। अब आपका काम है कि आपने जो है उसको इतना ऊपर पहुंचा देना है कि निशो जी रेगुलर बेस पे आपके साथ वीडियो शेयर करें। लीजिए निशो जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बेस्ट ऑफ लक आपके यूट्यूब चैनल के लिए। वेलकम। थैंक यू सो मच।